नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल VS उपाध्याय पर। मैं विकास शर्मा आपको प्लस 2 की फिजिक्स करवा रहा हूँ और आज अपने शुरू करने वाले चैप्टर सेकंड। चैप्टर का नाम है गाउस के नियम तथा इसके अनुप्रयोग। तो गाउस का नियम अपने पढ़ने वाले हैं और इसके अनुप्रयोग पढ़ने वाले। आपको बता दूं कि जो एनसीईआरटी की बुक्स है उसके अंदर अभी भी आपका कौन सा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर फर्स्ट ही चल रहा है। दोनों चैप्टर जब मिलाते हैं, चैप्टर फर्स्ट और सेकेंड, तब एनसीईआरटी का बनता है चैप्टर फर्स्ट। ठीक है, तो अभी अपने अगर आरबीएससी में बात की जाए तो अपने चैप्टर सेकंड है और चैप्टर का नाम क्या है? तो चैप्टर का नाम है गाउस का नियम और इसके अनुप्रयोग। चैप्टर का नाम है गाउस का नियम तथा इसके अनुप्रयोग। पूरा नाम है गाउस का नियम तथा इसके अनुप्रयोग। तो देखिए, सबसे पहले इसके अंदर अपने क्या पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए विद्युत फ्लक्स के बारे में। तो आज अपने पढ़ने वाले हैं विद्युत फ्लक्स के बारे में। तो देखिए, विद्युत फ्लक्स क्या होती है। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है? विद्युत फ्लक्स कहलाती है। और विद्युत फ्लक्स को प्रदर्शित करते हैं फाई ई से। किससे प्रदर्शित करते हैं? फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। यही बात समझ में। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को किस नाम से जाना जाता है? विद्युत क्षेत्र रेखा के नाम से जाना जाता है। देखिए, अपने मान लेते हैं कि किसी विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर के अंदर क्या है, कोई एक पृष्ठ स्थित है। जैसे ये क्या है, कोई एक पृष्ठ स्थित है जिसका क्षेत्रफल कितना है? DA क्षेत्रफल है। ठीक है, और ये कहाँ स्थित है? ये विद्युत क्षेत्र के अंदर स्थित है। विद्युत क्षेत्र इसके अंदर इस प्रकार से जा रहा है, ई वेक्टर इस तरीके से गुजर रहा है। ठीक है, और आप लोग जानते हो क्षेत्रफल की दिशा क्या होती है? क्षेत्रफल होता है तल के लंबवत बाहर की ओर। ठीक है, जो आपका तल होता है उसके लंबवत बाहर की ओर किसकी दिशा होती है? क्षेत्रफल की दिशा होती है। और मान लेते हैं विद्युत क्षेत्र के साथ ये कितना कोण बना रहा है? थीटा कोण बना रहा है। तो आपके पास में जो ई वेक्टर आ रहा है, इस ई वेक्टर के साथ अगर आप लोग देखोगे तो ये कितना कोण बना रहा है? इस तरीके से डायग्राम बना देते हैं इसका। ई वेक्टर के साथ में ये कोण बना रहा है थीटा। ई वेक्टर के साथ में कितना कोण बन रहा है? तो ई वेक्टर के साथ में कोण बन रहा है थीटा। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में इसका कितना पार्ट आता है? तो आप लोगों को डी ए वेक्टर के घटक बनाने पड़ेंगे और डी ए वेक्टर का जो ई वेक्टर की दिशा में घटक आएगा वो क्या आएगा? वो आएगा DA कोस थीटा। ठीक है, तो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से आप लोगों ने क्या देखा है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या, यानी ये जो पृष्ठ है इससे कितनी गुजरेगी? वो गुजरेगी D फाई ई। किसके बराबर? इन दोनों के गुणा के बराबर, DA कोस थीटा। ठीक है, इसे आप लोग क्या लिख सकते हो? इसे लिख सकते हो D फाई ई इक्वल ई वेक्टर डॉट DA वेक्टर, या फाई ई इक्वल ई वेक्टर डॉट DA वेक्टर। और इसका आप लोगों ने क्या कर दिया? समाकलन कर दिया संपूर्ण पृष्ठ के लिए। तो ये जो आपके पास में फॉर्मूला है ये किसका है? ये है विद्युत क्षेत्र रेखाओं के लिए विद्युत फ्लक्स का। ठीक है, विद्युत फ्लक्स का क्या सूत्र है? ई वेक्टर डॉट DA वेक्टर और इसका समाकलन, यानी जो आपके पास में विद्युत क्षेत्र सदिश और जो आपके पास में क्षेत्रफल सदिश है, इन दोनों का बिंदु गुणनफल जो है वो किसके बराबर आता है? विद्युत फ्लक्स के बराबर आता है। ठीक है, और अगर बंद पृष्ठ की बात की जाए तो आप लोग यहाँ पर क्या लगा दोगे? बंद पृष्ठ के लिए इसे लिख सकते हो। ठीक है, और अगर बात की जाए इसकी, तो ये किस तरीके की राशि है? तो ये एक अदिश राशि है। किस प्रकार की राशि है? विद्युत फ्लक्स अदिश राशि है। क्यों है? आप लोग देख सकते हो डॉट प्रोडक्ट से आ रही है, बिंदु गुणनफल से आ रही है, और बिंदु गुणनफल से आपको किस प्रकार की राशि प्राप्त होती है? तो आपको प्राप्त होती है अदिश राशि। ठीक है, अगर बात की जाए इसके मात्रक की, तो मात्रक आप लोग इसका निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? अभी आप लोगों ने लिखा है फाई ई किसके इक्वल? इन दोनों के इक्वल।
तो इसकी अगर बात की जाए तो इसका मात्रक तो सीधा सीधा आता है मीटर स्क्वायर। वैसे तो आपको विद्युत क्षेत्र जो इसका मात्रक पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो आप लोग जानते हो कि आप लोग लिखते हो F इक्वल क्यू ई। क्या लिखते हो? F इक्वल क्यू ई। यहाँ से E किसके बराबर? F बटा Q के बराबर। तो यहाँ से E का मात्रक बनता है न्यूटन पर कूलाम, तो ये बन जाता है न्यूटन पर कूलाम, और गुणा में क्या आ जाता है? मीटर स्क्वायर आ जाता है। तो फाई ई का अगर मात्रक आपसे पूछा जाए तो आप लोग क्या लिखोगे? आप लोग लिखोगे न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलाम। तो ये आपके पास में क्या है? ये आपके पास में फाई ई का मात्रक है। ठीक है, अन्य मात्रक जो आने वाले हैं इसके, अपने जब आगे पढ़ेंगे तब अन्य मात्रक भी आएंगे, उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा जब वो फॉर्मूले आएंगे उनके। अभी के लिए आप लोग याद रखोगे न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलाम। ये क्या है? विद्युत फ्लक्स का मात्रक है। विमा, तो विमा मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि विमा जब भी आपसे पूछी जाए तो आप लोग निकाल करके देख सकते हो। कैसे? जैसे ये बल है, बल के लिए आप लोग क्या लिखते हो? m1 l1 t माइनस का 2 लिखते हो। ये आपके पास में लंबाई है, तो इसके लिए सीधा कितना आएगा? l की पावर 2 आएगा, क्योंकि ऊपर क्या लगी हुई है? स्क्वायर लगी हुई है। अपोन में क्या लिखोगे आप लोग? अपोन में आ जाएगा t1 और a1। ठीक है, क्या आ जाएगा? t1 और a1 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है? कूलाम है। I इक्वल क्यू बटा टी, तो Q इक्वल होता है I इंटू टी। तो T के लिए T1 और A के लिए A1। इसे जब आप लोग सोल्व करोगे तब देखो क्या आएगा। इसे सोल्व करने के बाद में जो आ रहा है उसे यहाँ लिख रहा हूँ मैं। M की पावर देखो कितनी? M की पावर 1। L की पावर देखो, एक तो ये 2, ये यहाँ है नहीं, तो L की पावर कितनी? 3। T की पावर देखो, ये माइनस का 2 है, यहाँ है नहीं, ये प्लस के ऊपर जाएगी तब कितनी बनेगी? माइनस की 2, ये 1, ये तो माइनस की 3, और A की पावर -1। तो ये क्या बन जाती है? इसकी विमा कितनी? m1 l3 t-3 a-1। फिर से बताता हूँ आपको, यहाँ से अपने लिखिए बल की m1 l1 t-2, और इसकी लिखी l1 पर पावर 2 है तो l की पावर 2। यहाँ t1 और a1 किसके लिए? कूलाम के लिए। इसे सोल्व किया, m की जगह m1 आ गया, l की जगह 2 ये एक ही है, l की पावर 3 आ गया। t की जगह देखो, t की पावर -2 ये एक ही आ जाएगी ऊपर जाकर के, पर माइनस क्या ही क्योंकि नीचे लिखा हुआ है, तो t की पावर -3 ये ऊपर जाकर के -1, तो a की पावर -1। तो ये बन जाती है आपके पास में विमा, और ये है इसका मात्रक। और किस प्रकार की राशि है? अदिश राशि है। अब देखिए इसके कुछ एक स्पेशल केस। देखिए कुछ एक स्पेशल केस। स्पेशल केस में केस फर्स्ट देखिए, अगर आपके पास में अभी जो फॉर्मूला लिखा है, फॉर्मूला क्या लिखा था? फाई ई इक्वल, यहां लिख देता हूं एक साइड में, फाई ई इक्वल समाकलन बंद पृष्ठ के लिए अगर लिखे ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, आप लोग ए की जगह एस भी लिख सकते हो। ए का मतलब एरिया और एस का मतलब सरफेस। ठीक है, तो फाई ई इक्वल समाकलन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर बंद पृष्ठ के लिए अपने इसे लिख रखा है। तो केस फर्स्ट यहां से आता है कि अगर थीटा इक्वल कितना हो? 0 डिग्री हो। अगर थीटा इक्वल 0 डिग्री होगा तो आपको पता है कि आप लोगों ने जो फॉर्मूला लिखा है फाई ई का, यहां से क्या बनेगा? ये बनेगा फाई एस ई डी ए कोस 0 डिग्री, और कोस 0 मान कितना होता है? 1 होता है। तो आपके पास में आ जाएगा ये समाकलन बंद पृष्ठ के लिए ई डी ए, और ई को बाहर रखोगे और ये बन जाएगा डी ए। ठीक है, ये किसका मान है? फाई ई का मान है। अगर डायग्राम की बात की जाए तो इसके लिए आप लोग इस प्रकार का डायग्राम बनाओगे, इस तरीके से, ई वेक्टर की दिशा और डी ए वेक्टर की दिशा जो है वो एक समान दिशा में आप लोगों को दर्शानी पड़ेगी। यहां से अगर अपनी बात की जाए इसकी, इसका समाकलन आएगा ए के बराबर, यानी जो कंप्लीट पृष्ठ आपके पास में है ये किसके बराबर आएगा? ए के बराबर आएगा। तो फाई ई का मान कितना बनेगा? फाई ई का मान बनेगा ई ए। ठीक है, तो फाई ई किसके बराबर? ई ए के बराबर। आप लोग देख सकते हो यहां जो फ्लक्स है वो कैसी है? धनात्मक है। कैसी फ्लक्स है? धनात्मक है, अधिकतम है और निर्गत है।
ठीक है, फ्लक्स जो है वो कैसी है, धनात्मक है, और फ्लक्स कैसी होगी, निर्गत होगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, फाई ई इक्वल ई ए, फ्लक्स धनात्मक है और इसके साथ साथ फ्लक्स क्या है, निर्गत फ्लक्स है। दूसरा केस इसके अंदर देखिए क्या बनता है, दूसरे केस के अंदर, केस सेकंड के अंदर आप लोग इसका डायग्राम इस तरीके से बना सकते हो, इस तरीके से कि जो डी ए वेक्टर है ये ई वेक्टर के साथ में कितना कोण बना रहा है, तो ये मान लेते हैं ई वेक्टर के साथ में 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तब आप लोग क्या लिखोगे, आप लोग लिखोगे थीटा इक्वल 90 डिग्री और कोस 90 इक्वल कितना होता है, कोस 90 इक्वल होता है 0। तो आपके पास में ये जो टर्म आएगी यहाँ से, तो आप लोग क्या लिखोगे, आप लोग लिखोगे फाई ई इक्वल समाकलन ई डी ए कोस 90, ठीक है, और कोस 90 0, तो फाई ई भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ जो निर्गत फ्लक्स है उस निर्गत फ्लक्स का मान कैसा आएगा, 0 आएगा। निर्गत फ्लक्स यहाँ पर कितनी है, 0 है। निर्गत फ्लक्स का मान आपके पास में कितना प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। तो दो केस देखा, अगर 0 डिग्री है तो धनात्मक है और निर्गत है, और फाई ई अगर यहाँ पर आप लोग 90 डिग्री लेकर चलते हो तो फाई ई कितना आता है, 0 आता है। तीसरा केस इसके अंदर देखिए, अगर थीटा कितना हो, 180 डिग्री हो, देखिए आगे अपनी तीसरा केस, इसमें केस थर्ड, अगर आपके पास में थीटा इक्वल कितना हो, 180 डिग्री हो, तो कोस 180 कितना होता है, कोस 180 होता है -1। डायग्राम की अगर बात की जाए तो कुछ इस तरीके का डायग्राम आप लोग इसके लिए बना सकते हो। एक साइड ई वेक्टर लोगे और दूसरी साइड क्या करोगे, डी ए वेक्टर लोगे, और ये जो एंगल बनेगा यहाँ कितना बनेगा, 180 डिग्री का बनेगा। तब आपके पास में फाई ई जो है वो कितना बनेगा, ये बनेगा समाकलन बंद पृष्ठ के लिए, और ई डी ए कोस 180, ठीक है। और फाई ई यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा समाकलन और ई डी ए, और कोस 180 का मान होता है -1, तो ये माइनस का आएगा, और यहाँ लिखोगे फाई ई इक्वल -e और समाकलन बंद पृष्ठ के लिए डी ए। फिर से मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसका समाकलन कितना आएगा, इसका समाकलन आएगा a, तो ये बनेगा फाई ई इक्वल -e, ठीक है। इस तरीके से आपके पास में किसका मान आता है, फाई ई का मान आता है। यहाँ आप लोग देख सकते हो फ्लक्स जो है वो कैसी है, यहाँ फ्लक्स जो है वो ऋणात्मक है, फ्लक्स कैसी है, ऋणात्मक है, और कैसी है, प्रवेशित है, ठीक है। यहाँ फ्लक्स कैसी होगी, ऋणात्मक होगी, और इसके साथ साथ फ्लक्स जो है वो कैसी होगी, प्रवेशित होगी। तो ये आपका एक छोटा सा टॉपिक था विद्युत फ्लक्स। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसके अंदर अपने पढ़ेंगे सतत आवेश वितरण, ठीक है। 3 प्रकार के सतत आवेश वितरणों को हम लोग पढ़ेंगे, उनके लिए बल और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करेंगे। तो आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।